जय हिंद साथियों। तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं आपका कि प्रैक्टिस सेट के आंसर शीट, और इसमें पहला है चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसका आंसर है आपका ए, BENEFITED। और दूसरा है आपका फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। तो इसमें क्या है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर ए, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। और इसके बाद चलते हैं, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओडियस। ओडियस, भद्दा, ओडियस, अनुपयुक्त। तो इसमें क्या आएगा, प्लीजेंट। क्या आएगा, प्लीजेंट। इसके बाद चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। क्या, इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड द स्टेट्स आर क्या आएगा, डाइवेस्टेड ऑफ। क्या आएगा इसके साथ, डाइवेस्टेड ऑफ। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। शी ब्लैंक इन कैलकाटा फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। तो क्या आएगा, शी हैड बीन लिविंग या शी हैज बीन लिविंग, कौन सा आएगा? क्यों? क्योंकि देर आर बिफोर ईयर 1992, इसलिए आएगा क्या, हैड बीन लिविंग, क्योंकि बात पास्ट की जा रही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई एम डिसप्लीज्ड, सबसे पहले है यू, तो क्या आएगा, विद। बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड एट योर फन। विद अ पर्सन होता है और एट अ थिंग होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन गया, ऑप्शन आपका आ गया बी। इसके बाद चलते हैं, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। देखिए इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। जो धन के लिए लड़ता है वो मर्सिनरी होता है, और जो अपने शौक के लिए लड़ता है वो अमीतर होता है। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, तो इसका आंसर होगा मर्सिनरी। इनमें से कोई सा नहीं होगा। चलते हैं, नाइन्थ, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बाउंटी। बाउंटी क्या होता है आपका, बाउंटी गिफ्ट, उदारता, दयालुता। Fill in the blank with suitable conjunction. She was intelligent, but she was poor. भाई इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी धन नहीं कमा पाई, ऐसा कंट्रास्ट है। तो क्या है, बट शी वॉज पुअर। इसके बाद आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम या फ्रेज। फ्रेज है आपका टू बीट द एयर। टू बीट द एयर होता है यूजलेस, प्रयत्न करना, व्यर्थ का, निरर्थक प्रयत्न करना। तो इसमें आपका आ जाएगा टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन। इसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented film। यहाँ मेकर के स्थान पर क्या आएगा, मेकर्स आएगा। इसमें ऐसा आएगा, तो मेकर्स, यानी कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। इसके बाद चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू माई ब्रदर, कोमा इनवर्टी कोमाज बिगिन, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो इसका आंसर होगा भाई क्या, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आंसर क्या हो आपका, डी हो गया। इसके बाद चेंज द वॉइस। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो इसका आंसर क्या होगा, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, यानी कि आंसर हो गया क्या, शी। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। रमेश वेल विशर्स वेंट टू एक्सट्रीम टू। क्या भाई, वेल विशर्स हैं, शुभ चिंतक हैं उसके, तो क्या करेंगे, स्पीक
हिज बिजनेस रेपुटेशन, एनहेंस, एनहेंस योग्य बनाना, यानी कि उसे डेवलप करना। उन्होंने भरसक प्रयत्न किया उसके बिजनेस रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। इसके बाद चलते हैं, क्या है, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, वर्ड है क्रिटिक, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा बी, यानी कि क्रिटिकल। इसके बाद आपका 17th पार्ट है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड माई सेल्फ। माई सेल्फ, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, तो माई सेल्फ का हो जाएगा क्या, आवर सेल्व्स। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए मैं सीधे सीधे इसके आंसर आपको बता देता हूँ। 18th का आंसर ये क्या, डिप्लीट का क्या पूछ रहा है, ये अपोजिट पूछ रहा है, तो डिप्लीट का अपोजिट होगा भाई रीजनरेट, क्या होगा, रीजनरेट। 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड वूली। वूली, वूली का देखिए पैसेज के रेफरेंस में देखेंगे तो वॉक जाएगा, वैसे तो आरामदायक आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, पैसेज के रेफरेंस में देखेंगे तो वोग आएगा, प्रचलित आएगा, कंफर्टेबल नहीं, ठीक। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, नहीं। हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, तो यही जाएगा इसका, हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। तो इस तरह से मिले भाई आपको आंसर्स इस प्रैक्टिस सेट के। और देखिए मित्रों, कल से मैं डेली 1-1.25 घंटे के लिए लाइव आ रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। और आपका शीघ्र ही मैं सारे कोर्स को एक बार रिवाइज़ कराने का मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है कि ये जो लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को कहीं घर से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसकी कोई क्षति ना हो और आप वो सभी जल्दी से जल्दी कवर करें, इसलिए मैं कल से लाइव आ रहा हूँ। इट इज़ माई प्रॉमिस। थैंक यू।